आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 8.6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये ISO 9001:2015 का क्लॉज है और चर्चा होगी हिंदी भाषा में। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, इस बार भी आपको ये रिक्वायरमेंट जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है पढ़ के बताऊँगा और उसके बाद विस्तार में चर्चा करेंगे हिंदी भाषा में। So clause number 8.6 release of products and services. The organization shall implement planned arrangements at appropriate stages to verify that the product and service requirements have been met. The release of products and services to the customer shall not proceed until the planned arrangements have been satisfactorily completed, unless otherwise approved by a relevant authority and as applicable by the customer. The organization shall retain documented information on release of products and services. The documented information shall include A and B. There are two things in this. A is evidence of conformity with the acceptance criteria, and B is traceability to the person or persons authorizing the release. So this is the total requirement. और अब हम चर्चा करते हैं विस्तार से। तो जैसा कि आप टाइटल से देखते हैं, ये प्रोडक्ट फिनिश हो जाने के बाद जब कस्टमर को हैंड ओवर किया जाता है या सर्विस रेंडर करने का जो अंतिम समय है, मतलब सर्विस कंप्लीट होने वाली होती है, उस समय का है ये कि रिलीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की सर्विस हमने प्रोवाइड कर दी, प्रोडक्ट हमने कंप्लीट करके हैंड ओवर किया कस्टमर को। तो रिलीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में ये क्लॉज है। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि संस्थान को, मतलब कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ये अरेंजमेंट जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिन जिन स्टेजेस में इसकी ज़रूरत है, ये चेक करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए कि प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट पूरी हुई कि नहीं हुई। तो या तो ये हमारे बार चार्ट के ज़रिए हो सकता है, क्वालिटी प्लान के ज़रिए हो सकता है, कोई भी प्लान्ड अरेंजमेंट जो हमारे रिटन में हैं उनके द्वारा हमें चेक करना होगा कि सारी स्टेजेस जो हैं हमने कंप्लीट कर ली कि नहीं कर ली, और अब ये प्रोडक्ट या सर्विस रिलीज़ कर सकते हैं हम कस्टमर को, या अभी इसमें कुछ काम बाकी है। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट पैरा पे। The release of products and services to the customer shall not proceed. ये जब तक कि सारे planned arrangements हमारे तसल्ली के हिसाब से पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक ये हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हैं उनको कस्टमर को रिलीज़ नहीं किया जा सकता। The planned arrangements have been satisfactorily completed. जब ये प्लान्ड अरेंजमेंट हमारे पूरी तौर से हमारी तसल्ली के हिसाब से कंप्लीट हो गए, तब ही हम ये कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस को रिलीज़ कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो कि कोई ऐसा प्रोविज़न हो कि कोई रिलेवेंट अथॉरिटी हमें ये आदेश दे कि हम प्रोडक्ट या सर्विस को जिस स्टेज में है उस स्टेज में कस्टमर को रिलीज़ कर सकते हैं, या कहीं ऐसा हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल हो कि जब कस्टमर कहेगा तब हम रिलीज़ कर सकते हैं। तो या तो कस्टमर की कंसेंट हो रिलीज़ करने के लिए, या हमारी जो कंपनी की जो रिलेवेंट अथॉरिटी है वो हमें ये कहें कि हाँ भाई अब ये प्रोडक्ट जो है कस्टमर को रिलीज़ किया जा सकता है, तभी हम रिलीज़ करेंगे।
अच्छा, इसके बारे में हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। The organization shall retain documented information on release of products and services कि प्रोडक्ट या सर्विस जब हमने रिलीज़ किया तो उसकी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी आवश्यक है। तो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन का मतलब उसका रिकॉर्ड हमें हर हालत में मेंटेन करना पड़ेगा। और जो रिकॉर्ड है उसमें क्या क्या चीज़ कम से कम होनी चाहिए कि एविडेंस ऑफ कंफॉर्मिटी विद द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये प्रोडक्ट या सर्विस का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये जब पूरी होंगी तभी आप हैंड ओवर कर सकते हैं, तो वो पूरी हुई कि नहीं हुई उनका पूरी तौर से हमें प्रूफ होना चाहिए, हमारे पास एविडेंस होना चाहिए हमारे पास। तो कंफॉर्मिटी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी हुई कि नहीं हुई, मतलब वो प्रोडक्ट या वो सर्विस हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी है कि नहीं है। अगर है, उसका पूरा हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है, तब हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और जो लोग इस रिलीज़ को ऑथराइज़ कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश वो रिलीज़ सब स्टेप्स के पूरे होने से पहले ही होना ज़रूरी हो और हमें ऑथराइज पर्सन जो है वो ये ऑर्डर करे कि हाँ आप रिलीज़ कर सकते हैं, तब हम इसको रिलीज़ करेंगे। या तो कस्टमर कहे या फिर हमारी ऑथराइज्ड जो अथॉरिटी है वो हमें इत्तला करें कि हाँ अब आप इस स्टेज में रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रोडक्ट के रिलीज़ और सर्विस के रिलीज़ के बारे में क्लॉज। और मुझे उम्मीद है, छोटा सा क्लॉज है ये, मुझे उम्मीद है कि कोई वैसी कोई मुश्किल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको सारी रिक्वायरमेंट पूरी तौर से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो ठीक है, अगर कि कहीं पर कोई कमी है समझने में तो भाई इसी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दे दीजिएगा, मैं सूटेबली इसको आपको ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई थम्स अप मुझे ज़रूर दीजिए, लाइक मुझे ज़रूर दीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। अपने जितने आपके फ्रेंड्स हैं जो इसी फील्ड में काम करते हैं, ISO से रिलेटेड हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जो नॉलेज का आदान प्रदान हमारे बीच में हो रहा है उसका फ़ायदा उन्हें भी पहुंच जाए, उन्हें भी मिल जाए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जुड़ सके। और साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लोड करूं, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो लोड करूं तो इमीडिएटली आपको इत्तला मिल जाएगी कि भाई ये वीडियो लोड हो गया है और आप तुरंत देख सकेंगे बिना डिले के। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और फिर मिलते हैं अगले संडे। धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, नमस्ते।